बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, रवायात में ये आता है कि ज़मीन मशरिक़ और मगरब से ज़मीन जो है वो धंस जाएगी और जज़ीरा अरब भी जो है वो भी ज़मीन में धंस जाएगा। क़यामत सुगरा कब कायम होगी, इस सारे मामले के ऊपर बात करते हैं सैयद हैदर जाफरी साहब से। आप इनको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्म अदात के माहिर हैं, स्पिरिचुअल हीलर हैं और इस मामले के ऊपर बड़ी अच्छी तरह से हमें गाइड कर सकते हैं। सर जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ऑनर्ड सर, मैं बड़ा आम सा आदमी हूँ सर। मेरी क्या हैसियत है कि मैं क़यामत के ऊपर बात करूँ। क़यामत कायनात के मालिकों का काम है, वो करें। हाँ, कुछ निशानियाँ जो उससे पहले होने वाली हैं उसके ऊपर मैं थोड़ी बहुत, मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, आम सा आदमी हूँ, तो थोड़ी बहुत बात कर लेता हूँ। ये उसकी अता है, वरना कख भी नहीं। अपने जहाँ से बात शुरू की, क़यामत कुबरा और क़यामत सुगरा। क़यामत कुबरा और क़यामत सुगरा में वही फ़र्क है जो गैबत सुगरा और गैबत कुबरा में। अल्लाहु अकबर। क़यामत सुगरा सर, अगर आप उसको देखें, ये सिर्फ ख़िता अरब का धसना या नहीं धसना। क़यामत सुगरा तो अभी फ़लस्तीन पे बरपा है, चल रही है, कत्ले आम है, लाशें हैं, दफन नहीं हो रहे, बच्चे हैं। मतलब वो एक तस्वीर जो है वो कलेजा काट देने वाली थी कि छोटे बच्चे की जो है वो डेड बॉडी है, कुत्ता उठा के ले जा रहा है। सर, हमने चंगेज़ खान के हमलों में सुना था कि जो है वो लाशें दफनाने वाला कोई नहीं था। हमने ये देखा था कि सरों की खोपड़ियों के मीनार बनते थे। हमने ये देखा था जो है वो हमने तो तारीख़ में पढ़ा था। आज हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं और हम बोल नहीं रहे। क़यामत सुगरा तो आ चुकी है। क़यामत सुगरा तो सर रोहिंग्या वालों के ऊपर पहले आ चुकी है, गुजरात में आ चुकी है क़यामत सुगरा। जब पूरा इलाका ही तबाह कर दिया गया, क़यामत सुगरा तो कई आ चुकी हैं। हाँ, वो जिस क़यामत सुगरा का हम जिक्र कर रहे हैं वो, और क़यामत कुबरा। क़यामत कुबरा वो है कि जिस वक़्त ये सारा पूरी दुनिया का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, क़यामत कायम हो जाएगी। उस वक़्त ऑक्साइड ब्रेक हो जाएगा, समुंदर ख़त्म हो जाएंगे, ज़मीन जो है वो अपने ख़जाने उगल देगी। लेकिन उस क़यामत के आने से पहले पहले जो कुछ होना है उसका नाम क़यामत सुगरा है। उसमें अगर आप देखें तो बहुत सारी रिवायात भी हैं, बहुत सारे जो हैं वो लोगों की जो है वो गुफ्तगू भी है, ठीक है। नेमतुल्लाह शाह वली उनमें से एक है, हजूर सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह उनमें से एक है। उनमें जो है वो मुसलमानों की बात हट जाए तो नॉस्ट्रेडेमस भी है, बाबा वांगा भी है। तो ये तो जो चीज़ें हैं ये तो कुदरत ने जो है वो मुकर्रर की हुई है ना, ये तो होनी है। अब आ जाएंगे होनी कैसे हैं, तो हम आइडिया लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। असल जो करना है वो अल्लाह ने करना है। हम उसके ऊपर किसी हद तक राय दे सकते हैं, किसी हद तक हम उसके ऊपर अपनी बात काम कर सकते हैं। तो सर, ये जो एटम बम है ये जब चलेंगे तो खित्ते ज़मीन में धंसेंगे ना, सहराओं की रेत हवा में उड़ेगी, वो जो कीमियाई बारिशें होंगी, वो जो है वो तारीक आंधियाँ जिनका जिक्र तारीख़ में हम पढ़ते रहे हैं, वो जो तारीक आंधियाँ चलेंगी तो उनका कोई उसका जो है ना कुछ चलने की वजह भी तो होगी ना। जैसे अंदर के सिस्टम के चलने का नाम ज़िंदगी है और अंदर के सिस्टम के बंद होने का नाम मौत है। तो अगर अल्लाह ने हर जी रूह के साथ मौत लगाई हुई है तो अल्लाह कुरान पाक में नहीं कहता कि कसम है सुबह की जब वो सांस लेती है, तो सुबह भी तो तारीकी में गर्क होगी, वो रोशनी भी तो तारीकी के अंदर गर्क होगी, वो रात भी तो जो है वो कभी ना कभी गर्क होगी। वो ब्लैक होल्स, वो चीज़ें हैं आखिर। और फिर एक चीज़ याद रखिएगा जिसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा साइंस तो आती नहीं है, थोड़ी सी आती है। इस पूरा सोलर सिस्टम की सिर्फ बात करता हूँ, बाकी गैलेक्सीज वो अल्लाह का सिस्टम है, वो अल्लाह जाने, उसका काम जाने, मुझे नहीं पता वो क्या है। लेकिन मुझे सोलर सिस्टम की हद तक कुछ चीज़ें समझ आती हैं कि अगर ज़मीन अपने ऑर्बिट से हट जाती है तो पूरे सोलर सिस्टम के एक सियारे ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, चौथे ने उसको एक दूसरे को मैग्नेटिक्स की बुनियाद के ऊपर, मैग्नेटिक पोल्स की बुनियाद के ऊपर स्टेबल किया हुआ। उनमें से कोई एक भी हटता है अपने ऑर्बिट से, पूरा सिस्टम कोलैप्स करेगा, एक नहीं होगा। एक सियारा नहीं जाएगा, जब जाएंगे ये इकट्ठे जाएंगे, ठीक है। फिर मैंने जो अर्ज़ की थी कि मुझे क़यामत यही लगती है
कि जो है वो ओजोन ब्रेक होगी, हवा तेज़ी से बाहर निकलेगी, ऑक्साइड ब्रेक हो जाएगी, चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। सूरह दुखान में जिस कॉन्टेक्स्ट का जिक्र अल्लाह ने किया हुआ है वो तो यही लगता है। अब आ जाएंगे क़यामत सुगरा और क़यामत कुबरा के दरमियान कितना वक्त है। तो सर क़यामत सुगरा चल रही है, ये बिला फसल क़यामत कुबरा के साथ जुड़ी हुई है। हम इस वक्त क़यामत सुगरा के दौर में रह रहे हैं और ये क़यामत सुगरा जो है वो अपनी जो है वो कम डायमेंशन पे रहती है या तेज़ डायमेंशन पे रहती है। आनी तो है, जिसका पूरा घर कत्ल हो गया, जिसके बच्चे मारे गए, जिसके पास दुनिया में आगे बढ़ने के लिए रहा कुछ नहीं, उसके लिए तो क़यामत आ गई। फ़लस्तीन, रोहिंग्या मैंने अभी जिक्र किया है। सर कभी उनके शूज़ में खड़े होकर सोचिए कि वो लोग जो हैं वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो कौन हैं, वो क्या कर रहे हैं। कभी इस बारे में सोचिएगा कि उनके दुख दर्द, उनकी तकलीफ़ें, उनके लिए तो क़यामत आ चुकी है। अब अगर यही है कि उनके लिए क़यामत आ गई है तो फिर वो हिसाब किताब के लिए वो भी तैयार हैं, फिर उन्होंने भी हिसाब लेना है। तो दुनिया में क्लैश ऑफ टाइटन्स तो होना ही होना है। अब आके मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने जो है वो क्या करना है तो मैं पहले अर्ज़ कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने से पहले बहुत सारी चीज़ों के हिसाब किताब हो गए होंगे। मालिक ने आके खुद नहीं करना, मालिक ने आके साहब बराबर नहीं करने, मालिक ने साहब बराबर होने के बाद आना है, क्योंकि यही फैसला है कुदरत का। ये आपस में लड़के फटेंगे। मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेंगे, उस वक्त जो बड़ी ताकतें होंगी वो जिनके बारे में हदीस में है, वो सुफियानी लश्कर, वो काले झंडे और वो फलां और वो सब, वो जो बचेंगे फिर वो दिखेंगे। अभी एक लंबी कहानी है, अभी ये कुछ चंद दिन की गेम नहीं है कि जी मौला आ गए हैं तो बस ये। चलिए, जो क़यामत सुगरा आप कह रहे हैं कि हम चले इस दौर में रह रहे हैं, तो क्या वो क़यामत सुगरा में फिर वो बड़ी लड़ाइयाँ, बड़ी जंगें, हम खून रेजी, वो सर आप खुद देख रहे हैं ना हो क्या रहा है। सर आप चंगेज़ खान के फितने को जो है वो क्या क़यामत सुगरा नहीं कहेंगे? शहरों के शहर गर्क नहीं हुए थे। मैं ठीक है, जो हमारी इस्तिलाहन क़यामत सुगरा है उसकी बात नहीं है ना, लेकिन आप क्या समझ रहे हैं कि जो हमारे शहरों के साथ हुआ, जो कत्ले आम हुआ, जो नस्लें तबाह हो गई, वो सारी वो क्या था? वो उनके लिए क़यामत ही थी और क्या थी। चलिए, मैं तो गज़वा हिंद जो है सर, गज़वा हिंद का जो ये हम लोग कहते हैं ना कि ये गज़वा हिंद, तो गज़वा हिंद इन्होंने तो नहीं लड़ना। अच्छा, इन्हों दे पल्ले कख नहीं गा, इन्हों को लड़िया जाता। वो जिसने गज़वा कहते हैं जिस जंग में खुद सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हो। अच्छा जी, सवाल मैं क्लैरिटी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या गज़वा हिंद हम कहते हैं, तो वो खुद आएंगे, उनकी मदद होगी, वो क्या होगा वैसे? सर जिस जंग में खुद सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हों या डायरेक्टली अंडर हिज कमांड वो जंग लड़ी जाए डायरेक्टली, तो वो गज़वा होता है। वैसे सीरिया होता है जिसमें मुसलमानों के लश्कर लड़ते हैं, लेकिन सरकार सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट इन कमांड नहीं होते। अब ये जो गज़वा हिंद है, ये आपका क्या ख्याल है कि हमने लड़नी है? हमारी औकात, हैसियत, हम इतने तगड़े हो गए हैं कि हम डायरेक्ट सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमांड में जंग करेंगे? हमारी औकात, हैसियत है, हमारे किरदार हैं। मैं अपनी ज़ात की बात करता हूँ, मेरा किरदार तो भाईजान वो नहीं है, मेरी औकात हैसियत भी नहीं है, मैं बड़ा आमछा आदमी हूँ। सरकार सरवर अंबिया ने जिस गज़वा हिंद का जिक्र किया है ना, जो यहाँ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का किला बनना है, तो वो बन जाना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। इन्हों दे बस की गल नहीं है। सर जी, आप वो कोई और ताकत है जिसने आके ये लड़ना है और उसने जीतना है और उसने काम करना है और उन्होंने बना देना है। मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का किला बनना है, ईसा अलैहिस्सलाम का लश्कर यहाँ ठहरना है, ये कोई आम सा खित्ता है नहीं। ये इस आम से खित्ते को इसीलिए तो क्लिनजिंग हो रही है। तो हो जाएगा, आप मालिक को पता की करना। हम लोग जब सियाने होते हैं ना, अपनी राय देते हैं, तो फिर वो आप आगे से कहता है कि लो जी तुसी दसिया ना, ए लो पे आ जाए। तो सर मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है, अल्लाह नाल सियाने नहीं होना। बिल्कुल सही। सर जी, आप ना एक वो सुनाते हैं एक वाक़या कि एक सहाबी आए, ये जो गज़वा हिंद से अब मेरे जहन में आ गया, मगर इसको तमीम दारी वाला जो हदीस का वाक़या है ना सर, हजूर आपने तो नहीं आना। बिल्कुल ये हदीस है, ये हदीस है और मुस्तनद और मुतवातर सनदों के साथ है
कि रसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है, मैं अगर गलत कोट ना कर जाऊँ तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी थे या हज़रत सलमान फ़ारसी थे, दोनों में से कोई एक ज़रूर थे। वो मुस्कुरा रहे थे, तो आप सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुस्कुराहट का सबब क्या है? तो मुस्कुरा के कहते हैं अल्लाह और उसके रसूल की हिकमत देख के मुस्कुरा रहा हूँ। तो रिसालत में आपने कहा कि इनको भी बताओ। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, जिस तरह आप मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे हैं ना, मुझे लगता है आपने आना। और सरकार ख़त्मी मरतबा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कौनैन ने कोई जवाब नहीं दिया, ना हाँ ना जेस्चर, ना बिल्कुल मतलब जेस्चर भी नहीं दिया। बिल्कुल। तो अब इस हदीस का मुझे नहीं पता क्या मतलब है, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मैं पढ़ता हूँ बस, उसकी बात करता हूँ। अब यहाँ से एक और चीज़ जहाँ पे आपको मैंने रोका था, तमीम दारी वाली हदीस का जिक्र है कि जी वो अपना जो है वो उन्होंने जहाज़ पे जब गए थे तो उन्होंने देखा था कि दज्जाल वहाँ बंद है। ठीक है, मैं एक वाइल्ड गैस दे रहा हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मैं एक वाइल्ड गैस दे रहा हूँ। रिसालत में आपने कहा कि वो जो है वो फ़ारस में नहीं है, इसका मतलब है पर्शियन गल्फ़ में तो वो जजीरा नहीं था जिसमें तमीमदारी गए थे और दज्जाल से मुलाकात हुई थी। अच्छा, रिसालत में आपने कहा कि वो यमन में नहीं है, इसका मतलब है कि वो रेड सी में भी नहीं था। ठीक है, रिसालत में आपने कहा कि वो शाम में भी नहीं है, इसका मतलब है मेडिटेरेनियन सी में भी नहीं है। सिर्फ एक गल्फ़ रहती है, अरेबियन गल्फ़। इसके अंदर एक वाइल्ड गैस दे रहा हूँ, 3 चीज़ों का जिक्र है उस जगह के ऊपर जो तमीमदारी वाली हदीस, 3 चीज़ों का, एक जजीरे का, एक टेम्पल का कि वहाँ पे एक वो जो टेम्पल है, और एक किसी खातून की मौजूदगी का जिसके ऊपर बड़े लंबे लंबे बाल हैं। 3 चीज़ें, तमीमदारी वाली हदीस, उसकी तफसीर, अभी लंबा टाइम नहीं है कि उसको मैं कहानी पूरी सुनाऊं। ठीक है, 3 चीज़ें। अब वो जो 3 चीज़ें हैं, वो 3 चीज़ें वाइल्ड गैस के तौर पे मुझे लगता है कि आपके अस्टोला आइलैंड पे है। मुझे लगता है कि ये वाला इलाका है बलोचिस्तान का, मुझे लगता है। उसकी वजह जी एक और चीज़ देखिए, अरबियन सी में कोई ऐसा बड़ा जजीरा नहीं है जो इस तरह का हो कि जो मतलब जिसकी तारीफ़ या जिस तरह की तफसीर उस हदीस की लोगों ने बयान की है, वो सिर्फ एक है। इसी जजीरे के ऊपर एक मंदिर का इशारा मिलता है जो 2000 से 2500 साल पुराना है, पहाड़ी के ऊपर है, और कुछ लोगों का ख्याल है कि वो काली माता का मंदिर है। औरत, टेम्पल, जजीरा, मे बी आम राइट, मे बी आम रॉन्ग। तो ये जो इलाका है ना, इनू बचाने वाले आप आ जाएंगे, तुसी फिक्र ना करो, ਤੁਹਾਡੇ हथ वस की गल नहीं हैगी, अपने तो वड्डियां जंगां नहीं लड़ी दियां होंदियां, उन्नी क लड़ लो जिन्नी क तुसी लड़ सकते। अल्लाहु अकबर। शाह जी ने आज तो ना एक्सक्लूसिव ही दे दिया सर। मुझे नहीं आता, मैं आम सा आदमी हूँ, लेकिन मुझे लगता है आपने एक और देखा होगा कि रसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो लात का मंदिर गिराने का हुक्म दिया था, तो कहा था कि वहाँ पर जो है वो एक जब वो उसको मंदिर को तोड़ा था, उस टेम्पल को तोड़ा था, तो उसमें से एक औरत जो थी जिसके जिस्म के ऊपर बहुत ज़्यादा बाल थे और वो निकल के भागी थी, बरहना औरत। हज़रत खालिद बिन वलीद ने शायद, या मुझे नहीं लगता, मुझे याद नहीं है, मैं कुछ चीज़ें बुढ़ा हो गया सर, उन चीज़ें भूल जाती हैं, तो वो उन्होंने शायद उसको मारा था, तो उसके अंदर से जो है ना वो बहुत ज़्यादा खून निकला था, इतना खून निकला था कि सहरा के अंदर भी वो एक नखलिस्तान की तरह खून इतना जमा हो गया था। तो वो जो टेम्पल था उसमें भी औरत के बुत, और ऐसे ही एक इंडिया में भी एक है कि वो उस बुत के अंदर से आवाज़ें आती थी जो कुर्बानियाँ मांगता था, अब वो नहीं आती हैं, कुछ और भी है। तो सर कुछ ना कुछ, मैं आई जस्ट वाइल्ड गैस, मैं इस पर कन्विंस नहीं हूँ, लेकिन मुझे शक पड़ता है कि ये जो इलाका है ना जहाँ हम रहते हैं, ये इलाका ऐसे ही सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा था कि मुझे यहाँ से ठंडी हवा आती है, मुझे यहाँ पे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का किला बनेगा। सर ये मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फ़ौजों की एक चौकी बनने जा रहा है, तो फिर ये चौकी बनने से पहले सफाई तो होगी ना, तो ठीक हो रही है।
बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया शाह जी, थैंक यू वेरी मच आपके वक्त का।